welcome to the second lecture of construction material 7th chapter जो है miscellaneous materials। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि प्लास्टिक क्या होता है और उसके जो है टेक्निकली जो है प्लास्टिक दो कैटेगरीज में रहता है। पहला था थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग। तो अब हम नेक्स्ट हम करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें क्या क्या गुण रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है आसानी से जो है मोल्डिंग करके उसे किसी भी शेप या साइज में जो है रखा जा सकता है। दूसरा है कि लाइट इन वेट रहता है और क्रोजन इसके अंदर या जंग लगने का खतरा नहीं रहता है। और जो बैड कंडक्टर है जो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट से जो है इसके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचे या किसी प्रकार का जो है ये उसका विरोधी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना तो मॉइस्चर या ऑयल या ग्रीस में ये जो है अच्छे से, ठीक है, तो किसी प्रकार का इसको लगाने के बाद जो है मॉइस्चर या ऑयल या इसके अंदर फिसलन वगैरह नहीं रहती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो नंबर 1 सबसे पहले है प्लास्टिक इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स एंड डिजाइंस is available in number of color and designs। तो विभिन्न प्रकार के कलर और डिजाइन में ये अवेलेबल रहता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इज अवेलेबल। तो जितने भी ट्रांसपेरेंट जो है प्लास्टिक अवेलेबल रहते हैं विभिन्न कलरों में या विभिन्न डिजाइनों में जो है उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू, इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, एनी डिजायर्ड शेप। तो किसी प्रकार की भी शेप में इसको जो है मोल्डिंग किया जा सकता है, ठीक है, इसको डाला जा सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक इज लाइट इन वेट, प्लास्टिक इज लाइट इन वेट, light in weight, so the transportation of it is easy। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये आसानी रहती है, ठीक है, कहीं से भी माल इधर से उधर ले जाने के लिए, ठीक है। प्लास्टिक हैज हाई रेसिस्टेंस टू corrosion, हैज हाई रेसिस्टेंस टू corrosion, ठीक है। तो किसी प्रकार का इसके अंदर जंग लगने का खतरा नहीं रहता है, तो ये हाई रेसिस्टेंस रहता है corrosion का। प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ heat and
तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है वेट कंडक्टर यानी कि जो है इसमें अगर ये प्लास्टिक अपने हाथ में रहते हैं तो प्लास्टिक जो दस्ताने वगैरह जो है प्लास्टिक के रखे जाते हैं क्यों, ताकि बिजली का झटका ना लग सके। और वो ठीक है, इट possesses हाई रेसिस्टेंस टू moisture, oil and grease। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अवरोधक है किसका, मॉइस्चर का, ऑयल एंड ग्रीस का। ठीक है, तो नंबर 7, इट इज इजी टू वर्क विथ प्लास्टिक। इट इज easy to work with plastic as it can be सान, इसको जो है आरी वगैरह से, ठीक है, अच्छे से काट सकते हैं। उसको ड्रिल किया जाता है, पंच कर सकते हैं, ड्रिल पंच and welded champed glued welded easily। तो इसको जो है आसानी से जो है काटा जा सकता है और इसके अंदर होल किया जा सकता है, पंच किया जा सकता है, इसके ऊपर वेल्डिंग की जा सकती है, चैम्पर किया जाता है, ठीक है, चैम्परिंग वगैरह की जा सकती है, और ग्लूड उसको चिपकाया जा सकता है किसी भी फर्श के ऊपर या कहीं भी जो यूज किया जाता है, और बोल्ट, ठीक है, इसको नट बोल्ट भी किया जा सकता है। तो इसकी जो मेंटेनेंस भी बहुत जो आसान पड़ती है। ठीक है, तो the maintenance of plastic surfaces, the maintenance of plastic surfaces easy। तो इसकी जो मेंटेनेंस जो प्लास्टिक सरफेस की वो बहुत ही आसान रहती है। The plastic is quite durable, quite durable। तो ये टिकाऊ रहता है। ठीक है, कुछ समय तक जो है टिकाऊपन इसके अंदर रहता है। तो नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में भी यही रहता है कि लाइट एंड वेट रहता है। ठीक है, और ये आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से ड्रिल किया जा सकता है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेजेस लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है,
हैं वो प्रॉपर्टी के हिसाब से सेम ही रहते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो जैसा कि प्लास्टिक कैन इजिली बी सान, कैन easily be sawn, drilled, bolted, and glued, bolted and glued, bolted and glued. So it is very convenient to work with it. It is very convenient, easy to work, easy to work with it. तो इसके साथ जो है काम करना जो है आसान हो जाता है। It is good electric insulator, good electric insulator. Number 3, any shape can be given to plastic. Shape can be given to plastic. तो प्लास्टिक को किसी भी शेप में दी जा सकती है या किसी भी शेप या साइज का इसे डाला जा सकता है। तो ये लाइट इन वेट रहता है। ठीक है, लाइट इन वेट, तो ये हल्का रहता है। नंबर 5, नॉन ब्रेकेबल ट्रांसपेरेंट शीट, ब्रेकेबल ट्रांसपेरेंट sheets, sheets are good alternative to glass, are good alternative to glass। तो क्या होगा भाई, जो नॉन ब्रेकेबल ट्रांसपोर्ट सीट है, ठीक है, तो इसका जो गुड अल्टरनेटिव है इस चीज का। ठीक है, तो ये टूटती नहीं है या से नहीं खराब किया जा सकता है। ठीक है, तो नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, फंगी, insects, fungi, rot and vermins। ठीक है, किसी प्रकार की भी फंगस या किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े या किसी प्रकार का जो है उसके अंदर जो है छिदर या वर्मिन, तो वो सुराख वगैरह नहीं हो सकते, कोई भी अटैक जो है उसे खराब नहीं कर सकता है। ठीक है, it is available in number of color and shape, it is available, it is available in a number of color and shades। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के कलर और शेड्स में जो है उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो ये था एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, कमर्शियल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक।
डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो है कमर्शियल फॉर्म क्या क्या रहती है प्लास्टिक की। Commercial form of advantage. Next target commercial forms of plastic. Commercial forms of plastic. तो ये अलग अलग फॉर्म में रहता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक फ्लोर टाइल्स या प्लास्टिक के पैनल बनते हैं, या प्लास्टिक की सीट्स बनती है, कोरुगेटेड सीट्स, वॉल टाइल्स के रूप में जो है प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, या प्लास्टिक की जो पाइप्स बनती हैं, ठीक है, और प्लास्टिक के डोर एंड विंडो भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है फॉर्म में जो है प्लास्टिक अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जैसे कि नंबर 1 प्लास्टिक फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स, तो ये प्लास्टिक फ्लोर टाइल्स आर यूज्ड एज ए कवरिंग are used as a covering the floors, covering over the concrete bases, covering over the concrete bases। तो जो कंक्रीट के बेस होते हैं उन्हीं को ढकने के लिए जो है प्लास्टिक फ्लोर टाइल्स का जो है प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक फ्लोर टाइल्स आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स आर अवेलेबल इन number of colors and designs। तो अलग अलग प्रकार के जो है कलर्स और डिजाइन्स में मिलते हैं। तो जो विनाइल फ्लोर टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स are type of thermoplastic flooring tiles। तो जो थर्मोप्लास्टिक फ्लोरिंग टाइल्स का क्या उदाहरण है, विनाइल फ्लोर जो है फ्लोर टाइल जो है वह एक उदाहरण है। नंबर 2 प्लास्टिक पैनल्स। तो प्लास्टिक के जो है पैनल्स भी बनते हैं, प्लास्टिक पैनल्स। तो ये प्लास्टिक पैनल ऑफ डिफरेंट साइजेस आर अवेलेबल इन मार्केट। प्लास्टिक पैनल्स आर अवेलेबल डिफरेंट
different sizes in the market, तो मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो these are very useful in making of very useful to making a office cabin, ऑफिस के जितने भी कैबिन्स हैं उन्हें बनाने के लिए जो है प्लास्टिक पैनल का जो प्रयोग किया जाता है। एज दीज आर लाइट इन वेट, so it is easy to handle, these panels। तो इन पैनलों को जो है हैंडल करना जो है बहुत ही आसान रहता है। तो नेक्स्ट आ गया अपनी कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट्स। तो नेक्स्ट आ गई अपनी कोरुगेटेड, नंबर 3 कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट्स। तो जो इस प्रकार की शीट्स है, ठीक है, तो कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट्स हैव कोरुगेशन, दे आर मेनली they are mainly used for roofing the structure। तो स्ट्रक्चर की जो है छतों की जो है रूफिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए जो रूफिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेनली तौर पर जो है छतों को जो स्ट्रक्चर करने के लिए कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दे आर जनरली यूज्ड फॉर ए स्लोप्ड रूफ, sloped roof covering, sloped roof covering of factories and office buildings। तो जो ऑफिस की बिल्डिंग है या फैक्ट्रीज है उनको जो है रूफ की जो है कवरिंग करने के लिए जो है कोरुगेटेड प्लास्टिक शीट का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे वॉल टाइल्स और प्लास्टिक पाइप्स और प्लास्टिक डोर के बारे में या विंडो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।